जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से श्री आनंद गीता की शुरुआत उनके आशीर्वाद से होने जा रही है। सभी प्रेमी घर बैठे श्री आनंद गीता के अध्याय को सुनकर दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से इन अध्यायों को सुनेंगे, मेरे दादा गुरुदेव जी की अनंत अनंत कृपा उन पर बरसेगी। आपके घर में कोई भी अस्वस्थ है तो उसके पास ये एक एक अध्याय लगा दीजिए और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन उन तक पहुंचेंगी और उनके मन के अंदर भक्ति का संचार होगा, सतगुरु के प्रेम का, विश्वास का संचार होगा, भगवान की ओर मन लगेगा और एक एक श्वास उनका सफल होगा। जब हम अपने घर के अंदर एक एक अध्याय को भी हर रोज़ सुनते हैं तो हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है, हमारे अंदर से भी नेगेटिविटी दूर होती है और हमें आत्मबोध होता है, आत्म ज्ञान होता है, मालिक के श्री चरणों में प्रेम बढ़ता है, हमारी आत्मा आनंदित होती है। तो आज से आनंद गीता का पहला अध्याय सभी श्रवण करेंगे। इस समय हम विजुलाइज कीजिए कि हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में उपस्थित हैं, जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता फूलों की बरखा कर रहे हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ बांधे खड़ी हैं और सभी संत जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से ही हम श्री आनंद गीता अध्याय को श्रवण करने जा रहे हैं। सभी बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। पहला अध्याय आत्मबोध। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अपने परम सखा अर्जुन को जो उपदेश दिया वह गीता के रूप में विश्वविख्यात हुआ। वास्तव में यह ज्ञान अर्जुन को मात्र युद्ध के लिए उदित करने के लिए नहीं था, अपितु संसार रूपी कर्म क्षेत्र में आत्मबोध के लिए मनुष्य का मन माया और काल के साथ जो संघर्ष होता है, जिसके पथ प्रदर्शक समय के संत सत्पुरुष हुआ करते हैं, जो इसे माया काल से जूझने के लिए शूरवीरता का पाठ पढ़ाते हैं। यह गीता ज्ञान वही परम रहस्यमयी ज्ञान है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महाभारत युद्ध और गीता ज्ञान के आरंभ की जो कथा है वो इस प्रकार है, बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। कुरुवंश में दो भाई सगे थे, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु के 5 पुत्र यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव।
पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। कौरवों में जो दुर्योधन था सबसे ज्येष्ठ था। पांडु की मृत्यु के पश्चात न्याय और धर्म की दृष्टि से पांडव ही कुरु राज्य के उत्तराधिकारी थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे और वे न्याय और नीति के ज्ञाता तो अवश्य थे, परंतु पुत्र दुर्योधन के मोहवश उसकी कुटिल चालों को रोक पाने में असमर्थ थे। पांडवों के ऐश्वर्य वैभव तथा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्ति को देखकर दुर्योधन के दिल में उनके प्रति ईर्ष्या भर गई। उसने हर संभव यत्न से, चाहे वह अनीतिपूर्ण था, उस राज्य को हथिया लिया और पांडवों को मृत्यु के घाट उतारने का प्रयास किया। तो राज्य के मध्य में चूर होकर उसने पारस्परिक संधि को मानना भी अस्वीकार कर दिया। तो पांडवों के 12 वर्ष वनवास तथा 13वें वर्ष अज्ञातवास के पश्चात धर्मनायक भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उनमें संधि कराने का प्रयास किया तो दुर्योधन ने उनको भी ठुकरा दिया। तो उसने सोचा कि पांडवों के पास मुझ जैसी बलशाली सेना तो है नहीं, इसलिए संग्राम में इनको परास्त कर निष्कंटक राज्य करूँगा। अतः उसने पांडवों को चुनौती दे दी कि युद्ध किए बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी आपको भूमि नहीं दूंगा। तब इस संग्राम को अत्यावश्यक जानकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने पांडवों को युद्ध करने के लिए उदित किया। महाभारत का युद्ध क्या है तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका वास्तविक रहस्य क्या है, इसे धर्मयुद्ध क्यों कहा गया, इसके विषय में संत सत्पुरुषों ने इस प्रकार जो है वर्णन किया है कि जीव रूपी अर्जुन जब संसार रूपी कर्म क्षेत्र में मन और माया के अधीन होकर अपने वास्तविक स्वरूप और कर्तव्य कर्म को पूर्णतः भूल जाता है तो मन की आसुरी शक्तियाँ जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष और तत्क्षण तृष्णा इस पर अपना आधिपत्य जमा लेती हैं और आत्मा को जन्म जन्मांतर तक 84 लाख योनियों के चक्र में उलझाए रखने को उत्सुक रहती हैं। वास्तव में तो आत्मा नित्य सुख का भंडार है, परंतु माया के अधीन होकर मनुष्य यह जान ही नहीं पाता कि वह सुख के भंडार तक कैसे पहुंच सकता है और किस प्रकार सुख की प्राप्ति कर सकता है। समय के संत सतगुरु ही उसे उस नित्य सुख को प्राप्त करने, असत्य पर विजय पाने तथा मन की दासता से विमुक्त होने का मार्ग बतलाते हैं, जिसमें मन और माया की आसुरी शक्तियों के साथ जीव का जो संघर्ष होता है वही आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म युद्ध या धर्मयुक्त संग्राम है। गीता में अनेक प्रकार से इस ज्ञान का वर्णन किया गया है और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को वास्तव में इसी रहस्य का बोध कराया। समरस्थल पर कौरवों और पांडवों की जो सेनाएं थी वो एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़ी हुई। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से, जो कि युद्ध में उसके साथी थे, तो प्रार्थना की कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ताकि मैं विपक्षी दल के योद्धाओं को भली भांति अच्छी प्रकार से देख सकूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। तो अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन की दृष्टि ज्यों ही सामने खड़े अपने संबंधियों माननीय भीष्म पितामह
एवं पूजनीय द्रोणाचार्य जी पर पड़ी तो उन्हें देखते ही उसकी बुद्धि चकरा गई। मोह के उसको अपने जाल में आड़े हाथों में ले लिया मोह ने। उसने सोचा हो, यदि मैं इन सब स्वजनों को मारकर राज्य सुख वैभव प्राप्त भी कर लूं तो कौन सा श्रेय अथवा कल्याण होगा। स्वजनों को मारकर मुझे सुख क्यों प्राप्त होगा। उसकी बुद्धि ने तर्क वितर्क की। मामा, चाचा, पितामह आदि सभी संबंधी तो हैं। ऐसा सोचकर उसने अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए तथा वह किंक तर्क विमूढ़ होकर युद्ध ना करने का विचार ठान बैठा। तो उसने शस्त्रों को त्याग, घुटने टेक दिए। अपने जो शस्त्र धारण किए हुए थे उसने उनका त्याग कर दिया और अपने घुटने टेक दिए भगवान श्री कृष्ण जी के आगे। तो उसकी इस दयनीय दशा को देखकर कथन किया भगवान ने। क्या कहा भगवान ने? आंखों में आंसू भरे जब शोकाकुल अर्जुन हुआ, पथ प्रदर्शक बन के उसके कृष्ण जी ने यूं कहा, आके युद्ध भूमि में अर्जुन मोह में है क्यों फंसा, धर्म विचलित हो के क्यों अपयश का भागी बन रहा। नहीं उचित हरगिज है अर्जुन कायरता तेरे लिए, छोड़कर दुर्लभता दिल की वीरता से काम ले। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन। तो अर्जुन शोक से व्याकुल था तथा उसकी आंखें अश्रुपूर्ण थी। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, अर्जुन, युद्ध के इस समय में तेरे मन में यह मोह अथवा ज्ञान कहाँ से आ गया, जिसका कि विवेकशील पुरुषों ने कभी आचरण नहीं किया। यह तो अधोगति में पहुँचने वाला और दुष्कीर्ति कारक है। तू भयभीत क्यों हो रहा है? क्या तुझे अपना क्षात्र धर्म भूल गया? जो क्षत्रिय धर्म था उसे तुम भूल गए हो। यदि तू अपने धर्म को विचलित होगा, युद्ध नहीं करेगा तो तुझे अपमान सहन करना पड़ेगा। क्षत्रिय के लिए अपमान तो मृत्यु के समान है, उससे भी कहीं बढ़कर है। इसलिए उठ, साहस से काम ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तब अर्जुन ने विनय की, क्या प्रभो, मोह ममता से हुआ है मेरी बुद्धि का हास, कृपा करके ज्ञान का भर दीजिए इसमें प्रकाश। शरणागत हूँ आपका प्रभुवर मेरी रक्षा कीजिए, अज्ञान तिमर आवरण को दूर प्रभो अब कर दीजिए। भगवान, इस समय मुझे अपना पराया लाभ हानि आदि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि मोह ममता से आच्छन्न हो गई। कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसमें मेरा कल्याण निहित हो। मैं आपके शरणागत हूँ। तो अर्जुन ने शरणागति पथ को अपनाया तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के श्री चरणों में सर्व सब समर्पित कर विनय की, प्रभो, मेरी बुद्धि पर मोह ने ऐसा आवरण डाल दिया है कि मैं युद्ध भूमि में खड़े शत्रुओं को मारने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। फिर यह भी तो विदित नहीं है कि युद्ध में विजयी होंगे वो होंगे या हम। तो मुझे तो इस विजय में यदि 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे सुख कदापि न उपलब्ध होगा, क्योंकि विजय से प्राप्त समस्त भोग ऐश्वर्य रुधि युक्त होंगे। तो इससे उचित तो यही होगा कि भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन करूं। अब आप ही बतलाइए मुझे क्या करना उचित है। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि इस समय अर्जुन संबंधियों के देह रूप को ही सत्य मान रहा है और उन्हीं को ही सत्य मान बैठा है।
तो देह के मिटने में से जो सर्व सब मिट जाएगा। जब ये देह ही नहीं रही तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो केवल यही इसे सूझ रहा है। तब उन्होंने देखा कि देह की अनित्यता तथा आत्मा की नित्यता के विषय में उपदेश देना आरंभ किया भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने फरमाया, कुमार युवा वृद्धावस्था रूप बदलते जिस तरह, देह भी होती परिवर्तित अन्य देह में इस तरह। भिन्न भिन्न शरीरों में जब आत्मा ही व्यापत हो, धीर पुरुष मोहित न होते अन्य देह जब प्राप्त हो। अर्थात देखो, जिस प्रकार बालपन, यौवन तथा वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं जो हैं देह में स्वयं में ही प्रवर्तित होती जाती हैं, इसी प्रकार जीवात्मा भी एक देह को त्याग कर दूसरी देह को धारण करती है। तो आत्मा जब भिन्न भिन्न शरीरों में जाती है तो धैर्यवान पुरुष मोहित नहीं होते। तात्पर्य ये है कि आत्मा नित्य है, अजर अमर अजन्मा है, किंतु इसकी नित्यता की सूझबूझ केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने महापुरुषों की कृपा से आत्म तत्व की पहचान कर ली है। आत्म तत्व की पहचान होने पर ही उन्हें भिन्न भिन्न शरीरों में आत्मा के जाने पर दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो फिर उसके बाद भगवान पुनः कथन करते हैं अर्जुन से, फिर फरमाते हैं, अविनाशी नित्य रूप है आत्म, केवल देह है क्षणभंगुर, शोक तज कर उठ तू अर्जुन, युद्ध कर हो कर निडर। कि भगवान क्या फरमा रहे हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता, केवल शरीर ही क्षणभंगुर है। इसलिए हे अर्जुन, तू निडर होकर युद्ध कर। तेरा यह कहना है कि मैं स्वजनों तथा माननीय पुरुषों का वध कैसे करूं, तो उनको मारने से मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा, तो मिथ्या भ्रम है ये तेरा। क्योंकि अन्याय के मार्ग पर चलने वालों का अथवा आसुरी एवं पाश्विक शक्तियों का वध करने में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत क्षत्रिय होने के नाते यह तेरा धर्म है। भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं। तो गीता के दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक से यह बात स्पष्ट हो जाती है तथा अन्य शास्त्रों व ग्रंथों की वाणियाँ भी इस सत्यता को दर्शाती हैं कि संत महापुरुषों की जो जीव की दयनीय दशा देखकर द्रवित हो जाते हैं, तो वे मानव देह में अवतरित होकर धर्म व कर्तव्य से विमुक्त हुए जीवों को सतपथ दर्शाते हैं। जैसे कि श्री भगवान ने अर्जुन को शोकाकुल देखकर उसे उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से ही इस बात की पुष्टि की है। क्या कि अविनाशी हूँ और अजन्मा, ये भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा, ईश जगत का कहलाता, योग माया से मैं अपनी सगुन रूप धर कर आता, हानि होती धर्म की जब जब पाप अधर्म है बढ़ जाता, विविध रूप धर कर तब सब धराधाम पर मैं आता, दुष्कर्मी ना रहे जगत में, साधु जन का हो उद्धार, धर्म की रक्षा हेतु ही मैं युग युग लेता हूँ अवतार। तो भगवान क्या फरमा रहे हैं अर्जुन से कि मैं अविनाशी तथा जन्मा हूँ और जन्म बंधन से रहित हूँ। सबका ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और आसुरी शक्तियों का विनाश कर धर्म का संस्थापन करने के लिए मैं जो है विविध रूप धारण कर युग युग में प्रकट होता हूँ। तो संत सत्पुरुषों का अवतार दुखी एवं अशांत जीवों को
सुख तथा शांति का मार्ग दर्शाने के लिए ही होता है। अर्जुन ने शरणागति का मार्ग ग्रहण किया। बुद्धि, बल, चातुर्य को त्याग कर जब वे भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में गया और उनके श्री वचनों का श्रद्धा विश्वास से मनन किया, तब भगवान ने उसे भक्ति के सभी गूढ़ रहस्यों का बोध कराया, उसे ज्ञान का उज्जवल प्रकाश प्रदान किया। इस प्रकार यह जीव भी मोह से विमोहित होकर दुखों का शिकार बना हुआ है। यह सदैव अनित्य देह के नश्वर भोग पदार्थों को एकत्र करने में संलग्न रहता है, जबकि इन नश्वर वस्तुओं की सत्ता ही मिथ्या है। फिर इनसे सुख क्यों कर प्राप्त होगा? जब यह जीव अपनी बुद्धि, बल एवं चातुर्य से संसार रूपी कर्म क्षेत्र में संघर्ष कर विजय प्राप्त करने का यत्न करता है, तो शीघ्र ही उसे पराजय का मुख देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि की पहुंच तो केवल इंद्रियों के सुख भोगों तक ही सीमित है। इंद्रिय भोगों में स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख तो मनुष्य को तभी उपलब्ध होता है जब यह शाश्वत सुख की भंडार आत्मा से संबंध स्थापित कर उसका साक्षात्कार कर लेगा। आत्मा का साक्षात्कार केवल पूर्ण सतगुरु ही करा सकते हैं। जब तक यह जीव सत्पुरुषों की शरण में आकर उनके उपदेशानुसार आचरण नहीं करेगा, तब तक इसे इस कर्म क्षेत्र में संघर्ष करते हुए ही दुख, अशांति तथा चिंता आदि में ग्रस्त रहना पड़ेगा। शरणागत की रक्षा करना, यह नियम तो हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मुनियों, अवतारों तथा आर्य संस्कृति का मुख्य अंग रहा है। जो भी प्राणी सब ओर से असहाय होकर महापुरुषों के चरणों में शरणागत हुए, उन्होंने उनकी रक्षा की, चाहे इसके लिए उन्हें अपने स्थूल तन पर कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े हों। भगवान श्री कृष्ण जी ने शरणागत अर्जुन को धैर्य देते हुए फिर फरमाया, क्या फरमा रही हैं? मरे हुए हैं पहले ही ये युद्ध में खड़े हुए जो वीर, निमित्त बन युद्ध कर कर तू अर्जुन, बन विजय ना हो अधीर। भीष्म, द्रोणाचार्य व जयद्रथ, कर्ण आदि का कर संहार, मुझसे मारे गए हैं ये सब, केवल इन पर कर प्रहार। हे अर्जुन, ये शूरवीर तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, इसलिए तू निडरता से युद्ध करके तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य संपन्न राज्य का उपभोग कर। तू तो केवल निमित्त मात्र है। इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण आदि योद्धाओं को, जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू मार और निमित्त बन, तब तो निस्संदेह विजय होगा। तात्पर्य यह है कि मन, माया तथा काम, क्रोध आदि शूरवीर सेनानी, जिनको अपने जप तप तथा कर्म आदि साधनों के बल से वश में करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है, संत सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करने से तथा उनके प्रवचनों का मनन व पालन करने से ही ये स्वयं में अधीन हो जाते हैं। काम क्रोध विकारों को वश में करने का भाव अर्थ ये है कि संसार के कार्य व्यवहार में यथासंभव सत्य परक, उचित और नीतिपूर्वक कर्म करते हुए शुद्ध हृदय से जीवन यापन किया जाए। यह यथार्थ ज्ञान संत सत्पुरुषों की पावन संगति और उनके उपदेशों से ही प्राप्त होता है, जिससे जीव असत्य पर विजय होने में सफल हो सकता है। सत्पुरुष वह युक्ति बतलाते हैं जिससे संसार में रहते हुए तथा संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी जीव सच्चे एवं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि यह जीव कभी सगे संबंधियों की आसक्ति, कभी शरीर का मोह तथा कभी विघ्नकारक ख्याल, जो तेरे मार्ग में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं, ये सब माया के ही रूप हैं। इनके धोखे में कदापि नहीं फंसना।
परंतु आत्मा और शरीर की वास्तविकता को समझकर सदैव निष्काम कर्म से कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त रहना। सूर्य पुनः उदित होने के लिए ही अस्त होता है और अस्त होने के लिए ही पुनः उदित होता है। तो उदय अस्त होने में सूर्य की कदापि खिन्नता नहीं, वह सदैव दीप्यमान है। परंतु पृथ्वी के भ्रमण से उदय अस्त होना भासता है। इसी प्रकार मृत्यु के पीछे नवजीवन छिपा है। जन्म और मरण मिथ्या आभास मात्र है। आत्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को इसमें कोई खिन्नता नहीं प्राप्त होती। आत्म तत्व को जान लेने के कारण यद्यपि वह जीव जंतु की पदवी प्राप्त कर लेता और उसके लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता, तो फिर भी लोक का हित वह कर्तव्य कर्मों में जो प्रवृत्त रहता है। अतः इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में कर्तव्य निभाना ही जो है मानव का परम धर्म है। आत्मा ही नित्यता का वर्णन करते हुए फिर भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं अर्जुन को, रूह जन्मती और मरती मानते अनजान ही, जन्म और मृत्यु असल में इसको न आती कभी। अजर अमर नित्य हैं ये, जन्म बंधन से परे, मृत्यु से इसे आती नहीं, मिटने से नश्वर देह के। वस्त्र पुराने त्याग कर नए पहने नर बारंबार, आत्मा भी करती है वैसे छोड़ के पूरब देह आसार। क्या फरमा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु, तो ऐसा मानता है कि रूह जन्मती मरती है। जो मानव है वो इस प्रकार मानता है तो वह अज्ञानी है। यह तो अजर अमर और नित्य है। शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश कदापि नहीं होता। आत्मा तो शरीर इस प्रकार बदल जाती है कि जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को बदलता है, उसे फटे पुराने परिधान बदलने में तनिक भी खिन्नता नहीं होती। वह प्रसन्नता से नए परिधान धारण कर पुराने वस्त्रों को त्याग देता है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि आत्मा सत्य की सत्ता रखती है तथा देह असत्य की। जिस प्रकार प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता तो वह केवल मिथ्याभास है, उसी प्रकार शरीर भी मिथ्या है। परंतु प्रतिबिंब को यदि कोई सत्य समझकर उसके पीछे पीछे भागे तो फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न करे तो कब तक ऐसा करेगा? क्योंकि प्रतिबिंब तो ना कभी किसी के हाथ आया है और ना ही कभी आएगा। व्यर्थ में उसके पीछे और दौड़ धूप करके अंत में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार आत्मा सुख आनंद तथा ज्योति का भंडार है और माया के दृश्यमान पदार्थ उसकी परछाई मात्र है। जीव उन पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा से दिन रात एक जो है कि ये दौड़ धूप कर रहा है, तो ये आज तक ना किसी के बने हैं और ना ही बन सकते हैं। अज्ञानी जीव इन्हीं को सत्य समझकर जीवन का अमूल्य समय ने जो है हस्तगत कर देते हैं और समाप्त कर देते हैं अपना जीवन, और अंतिम समय पश्चाताप करता हुआ इस लोक से प्रयाण कर जाता है। तो यह आत्मा तो ऐसे है जैसे समुद्र से सूर्य ने वाष्प कण के रूप में पानी लिया तथा वह वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आ गया। जो बूंद मिट्टी में पड़ी उसने कीचड़ का रूप धारण कर लिया और जो बूंदें नदी में गिरी वे नदी कहलाई। इस प्रकार जिस स्थान पर बूंद गिरी उसी का रूप कहलाई। परंतु वह शुद्ध जल का ही एक कण है। उसका रूप चाहे परिवर्तित हो जाता है परंतु उसका नाश कभी नहीं होता। इस प्रकार आत्मा भी जिस देह को धारण करती है उसी का रूप कहलाती है। परंतु क्या है कि जन्म मरण से परे है ये आत्मा, किसी प्रकार भी इसका नाश नहीं होता है। शस्त्र से कटती नहीं, आग जला सकती नहीं,
गीली होए न जल से यह हवा सुखा सकती नहीं। छिदती नहीं गलती नहीं है अनित्य व्यापक सर्वदा। सूखती जलती नहीं अचल सनातन थिर सदा। यानी कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल में यह गीली नहीं होती तथा हवा इसे शुष्क करने में असमर्थ है। न छिदने गलने सूखने व जलने वाली यह आत्मा नित्य व्यापक अचल सनातन व सर्वदा स्थिर है। यह निराकार आत्मा वह दे दिव्यमान ज्योति है जिससे प्रकाशमान होकर सर्वभूत प्राणी जीवित हैं। आत्मा के बिना समस्त भूत प्राणी चेतनहीन व शून्य हैं। यह चेतन आत्मा विकार रहित और निर्लेप है, इंद्रियों से है अलिप्त। आत्मा अचिंत्य मान ले, अविकारी कहते इसे सब, कर न शोक पहचान ले। आत्मा इंद्रियों के विषय से अलिप्त तथा मन बुद्धि से परे है। यह निर्मल पवित्र और विकार रहित है। इसलिए तू इस आत्मा तत्व को जान ले, इसे पहचान ले। तुझे मोह नहीं सताएगा तथा तुझे शोक भी नहीं व्यापक करेगा। घर तुझे निश्चय है रू, मरती जन्मती बार बार। हो ना आकुल तो भी अर्जुन, दिल में रख पूरा करार। हे अर्जुन, यदि तेरी बुद्धि इस निश्चय पर अड़ी हुई है कि आत्मा ही जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेरी इस मान्यता के अनुसार जो है जन्मा उसने मरना, मरने पर जन्मेगा वह। सोचता क्यों निरुपाय, शोक में वृथा ना बहा। जन्म से पूर्व मरण अनंतर, देह रहित सब चर अचर। मध्य में बस देह प्रकट है, इसलिए चिंता न कर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्य भावी है, तथा जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसने अपने कर्म अनुसार जन्म लेना ही लेना है। जन्म से पूर्व तथा मृत्यु के उपरांत सबका रूप अव्यक्त है। केवल मध्य रूप में जब देह की प्राप्ति होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यही आत्मा का वास्तविक रूप है, इसलिए इसकी चिंता करना व्यर्थ है। भाव ये है कि सतपुरुष अपने उपदेशों द्वारा जीव को सदैव यही समझाते हैं कि यह जीव, यह देह अनित्य है। जितने संबंधी रिश्ते नाते बंधु बांधव इस संसार में दिखाई देते हैं, यह जिनको तू अपना मानता है, इन सब से एक दिन साथ छूट जाना है, क्योंकि देह सबकी नाशवान है। किंतु देह का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। जीव आत्मा तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। कर्म बीजों का संग्रह करके जीव शुभ कर्मों के अनुसार उत्तम योनियों में और पाप कर्मों के अनुसार नीच योनियों में जन्म लेता है। इस जगत में मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और यह प्रकृति का खेल ही ऐसा है कि माया तथा माया जनित पदार्थों में जीव का मन शीघ्र ही भ्रमित हो जाता है, और मन के भ्रमित होने से उन्हें अपना बनाने की लालसा उत्पन्न होती है। पुनः ऐसी प्रतीत होता है कि वे पदार्थ तथा संबंधी सब अपने ही हैं। यही आसक्ति का बीज रूप है। जब उनमें आसक्ति हो जाती है तो जीव को राग द्वेष ईर्ष्या मोह आदि अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो यह आसक्ति अथवा मोह का ही तो बंधन है। यही अज्ञान तिमिर है, जिसका आवरण इतना घना छा जाता है कि जीव कर्तव्य अकर्तव्य लाभ हानि सत्य असत्य की सूझबूझ जो है खो बैठता है। सत्पुरुष माया में ग्रसित जीव को सतपथ दर्शाते हैं और आत्मा का स्वरूप समझाते हुए उसे उस परम तत्व को जानने का उपदेश देते हैं कि ऐ जीव, तेरा निज स्वरूप देह नहीं आत्मा है। तू आत्मा स्वरूप सुखों का भंडार तथा अमृत का स्रोत है। यह सुख अमृत तथा आनंद
तेरे अनंतर में विद्यमान है। तू उसकी घट में खोज कर उस तट पर पहुँच जहाँ पहुँचने पर तुझे सत्य असत्य लाभ हानि अपने पराये का विवेक स्वयमेव हो जाए। उस आत्मा आनंद के अमृत को पीकर जिसको पी लेने पर दुखों का सदा के लिए अंत हो जाए और वह आवागमन से त्राण मिले, वह आत्मा क्या है? आत्मा दिव्य स्वरूप की आभा, हैरान इसे कोई देख कर, नेति नेति कर कोई सुनाता इसके आश्चर्य पेख कर। इसके चमत्कारों को सुनकर सोचता यह क्या विषय, समझ ना आ पाती किसी को वास्तव में ये है क्या। आत्मा तत्व का जो ज्ञाता है, इसके चमत्कारों को देख देख कर आश्चर्यचकित हो इसे देवता भी जो है रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं, परंतु मुंह से कुछ नहीं कहने बनता। यदि कोई इसका वर्णन करने भी लगता है तो बस आश्चर्य से इतना ही कह पाता है कि इसकी महिमा बुद्धि और वाणी से परे है। कुछ आत्म तत्व के जो साधन में लगे हुए हैं, इनकी महिमा को सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि यह क्या वस्तु है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। इसके विषय में कोई इसे अमृत का स्रोत, कोई शाश्वत ज्योति का भंडार, तो कोई अजर अमर अजन्मा सर्वव्यापक तथा अविकारी कहकर इसकी महिमा करते हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि हजारों सूर्य और चंद्रमाओं की आभा भी इस ज्योति के सम्मुख क्या है, मंदा फीकी है। जीव जिस विषय को सुनता है उसे बुद्धि द्वारा सोचता है, पुनः चित्त उसकी ओर आकर्षित होकर उसे प्राप्त करने के लिए ललायित होता है। इसी प्रकार जिस जिज्ञासु के हृदय में उसे आत्मा के स्वरूप को देखने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो वह महापुरुषों द्वारा बतलाई गई विधि अनुसार साधना में संलग्न होकर आत्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो संत सत्पुरुष ही आत्म प्रयाण तथा इस तत्व से पूर्णतः अभिज्ञ होते हैं, परंतु वे आत्मा के इस भेद को उन जिज्ञासुओं पर प्रकट करते हैं जिनको कि इसके विषय में जानने की प्रबल इच्छा होती है। इस प्रसंग में अर्जुन को भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में यह ज्ञान दिया कि सब भूत प्राणी मेरे ही उपजाए हुए हैं, यह देह अनित्य तथा आत्मा नित्य है। ज्ञान कर्म योग तथा अन्याय पद्धतियों से समझाया कि आत्मा जो जीव का वास्तविक स्वरूप है वह आत्मा मैं ही हूँ। सूर्य चंद्रमा तरांगन तथा संसार के सकल पदार्थों की आभा आत्मा का ही चमत्कार है। तब अर्जुन के दिल में यह सब सुनकर इसे देखने की उत्कंठा जागृत हुई तो उसने विनय की, प्रभो मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, देख नहीं सकता तू अर्जुन, प्राकृत आँखों से वह रूप दिव्य दृष्टि देता हूँ तुझको, देखेगा मम दिव्य स्वरूप। हे अर्जुन, तू मेरे उस विराट स्वरूप को इन ब्रहा नेत्रों से नहीं देख सकता, यानी कि बाहरी नेत्रों से तू नहीं देख सकता। अतः मैं तुझे वह दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तू मेरे उस दिव्य स्वरूप को देख पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे उसने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। उस स्वरूप को देखने के पश्चात उसके जो मन से अज्ञान तिमिर का आवरण हट गया और उसे यह ज्ञान हो गया कि देह क्षणभंगुर है तथा आत्मा नित्य है। इसी प्रकार सत्पुरुष भी जो है समय समय पर यही उपदेश देकर जीवों को जागरूक करते हैं कि आत्म दृष्टि खोलो। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक जीव यदि यह चाहे कि उसे अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त हो जाए तो यह नितांत असंभव है। आत्म तत्व की पहचान करने के लिए अथवा आत्म दृष्टि खोलने के लिए शारीरिक सुख भोगों का सर्वथा त्याग करने की आवश्यकता नहीं। सत्पुरुष तो ऐसी युक्ति बतलाते हैं कि जिससे दैहिक तथा आत्मिक दोनों को ही काम बन जाए। वे जीव को कर्तव्य पथ दर्शा देते हैं कि मनुष्य जन्म का
सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य क्या है। जो प्राणी उस पर अक्षरश आचरण करते हैं वे इस परम दुर्लभ आत्मबोध को प्राप्त कर कृत्य कृत्य हो जाते हैं। तो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ये आनंद गीता का पहला अध्याय आज समाप्त हुआ। जो भी श्रद्धा से इसको सुनेगा, श्रवण करेगा, मेरे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से उसकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।